हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को राहुल सर से मिलाने वाला हूं। हमारे बगल में जो सर हैं उनका नाम है राहुल सर। तो अब ये भी BPSC का एग्ज़ाम दिए हैं और ये 64वीं से लेकर के 64वीं 65वीं 66वीं 67वीं और 68वीं सभी एग्ज़ाम दिए हैं। और पीछे के चारों एग्ज़ाम हैं उनमें इनका कभी भी BPSC प्री का रिज़ल्ट रुका नहीं है, सभी में रिज़ल्ट हुआ है। कुछ कारणों से कुछ कमियां होंगी, उससे उसके कारण से मेंस नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि इनका CDPO का भी प्री का रिज़ल्ट होता है, लेकिन मेंस में कुछ कमी है, उसके कारण नहीं होता है। तो अभी हम लोग अगर बात करें तो 68वीं BPSC प्री का एग्ज़ाम ये भी दिए हैं और 67वीं भी दिए थे, 66वीं भी दिए थे, 65वीं 64वीं सब दिए हैं। तो अपना ये एक्सपीरियंस बताएंगे, आज हम लोग के सामने अपना एक्सपीरियंस रखेंगे और उनके हिसाब से 68वीं BPSC की जो परीक्षा है उसका लेवल कैसा था, कट ऑफ कितना जा सकता है और ये तैयारी कहाँ से करते हैं जो इनका एक भी रिज़ल्ट नहीं रुकता है। तो आज सर बताएंगे, हम लोगों के बीच आए हैं। तो सर आप अपना बताइए कुछ। जी, थैंक यू। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने साथी सभी को या जो भी आपको फॉलो कर रहे हैं उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ हमने एग्ज़ाम दिया है और क्या क्या मैंने कैसे तैयारी हुआ और क्या क्या आगे हमारे साथीगण को तैयारी करना चाहिए, तो उसके विषय में तो हम कहना चाहेंगे यही कि कोई भी लक्ष्य अगर हासिल करना हो तो लगन से मेहनत करते हैं तो उन्हें होना निश्चित हो जाता है। क्योंकि देखें हैं हम भी कि हम मेहनत करते हैं और हमारे कई सारे साथीगण हैं जो हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें J.95 ग्रुप का नाम है, उसके माध्यम से हम बहुत सारे साथीगण के साथ तैयारी करते हैं। इसके अलावा है कि हम मेरा यूट्यूब चैनल भी है जो आपको सर पता ही है तो उस पर भी कुछ कुछ वीडियो डालते हैं और साथीगण के माध्यम से हम अपना तैयारी भी करते हैं। तो इसमें देखा जाता है ये कि आपका तैयारी हो रहा है तो क्या गाइडलाइन है, कहाँ से गाइडलाइन पा रहे हैं, या कहा जाए कि क्या क्या बुक का यूज कर रहे हैं, तो इसके आधार पर जो है कि जो रिजल्ट है वो तय होता है। तो हमने भी वही सिलेक्टेड बुक को अध्ययन किया है, जैसे आप लूसेंट वगैरह जानते होंगे, दृष्टि का जो ये है बुक, उसका भी अध्ययन किया है हमने, NCERT का भी अध्ययन किया है। उसके अलावा जो है कि साइंस में जो है कि दृष्टि हो या NCERT सबका हमने अध्ययन किया है। फिर करेंट वगैरह जो पढ़ने का जो बात है, हम पर डे जो है कि करेंट अफेयर्स पर डे हमने पढ़ने का कोशिश किया है। इसके अलावा मंथली वाइज भी पढ़ा है और वो यूट्यूब चैनल से भी, और बुक जो होता है SPD बुक हो या एडिटोरिया हो उससे हमने अध्ययन किया। और इस तरह से मैंने अध्ययन करके हमने हर बार मैंने प्री का रिजल्ट मेरा तो रुका नहीं है, हर बार हमने कोशिश किया है लाने का, लेकिन मेंस में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां रह गई जो आपने बताया है कि अब रह गया एग्ज़ाम में जो है कि मेंस नहीं हो पाया। लेकिन इस बार फिर हमने 67वीं दिया है और जहाँ तक रिजल्ट आने की अधिक संभावना है, हमने कोशिश किया है कि हाँ इस बार हो जाए किसी भी हाल में। और अभी जहाँ तक 68वीं की बात है तो 68वीं में इस बार कुछ पैटर्न को मैंने बदला गया है, ऑप्शन में देखा गया है चेंजिंग आई है और क्वेश्चन भी पहले के तुलना में बहुत हार्ड था। इसकी वजह से हमारे कई साथी लोग जो है कि उतना सही से उसे ये कवर नहीं कर पाए हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत डाउट देखने को मिल रहा है, लेकिन जहाँ तक इसकी कटअप की बात कर रहे हैं तो 85 से 90 के बीच में होने की संभावना है इसकी कटअप। और इसमें ये होता है कि जब इसमें कटअप जो है कि कहा जाए कि इसमें नेगेटिव हो गया है मार्किंग, इसके वजह से कटअप बहुत लो में जाएगा, यानी 80 से 85 जगह जनरल कटअप। तो जहाँ तक है कि अगर इतना हो जाए, मैंने इतना पर कटअप जा रहा है तो कहीं कहीं जो स्टूडेंट की जो तैयारी कर रहे हैं पहले से और उनका लग रहा है कि ज़्यादा नेगेटिव जा रहा है, तो वो मैंने कि अपना धैर्य बनाए रखे और वो तैयारी मेंस में लग जाए। अगर 80 85 या 90 के बीच में आ रहा है तो तैयारी करने में जुट जाए, मेंस का तैयारी करने में, क्योंकि इंतज़ार करना नहीं है। और सभी को मेंस का तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इस बार जो पूछा गया क्वेश्चन है वो मेंस के पर्पस से ही पूछा गया है कि हाँ आप क्या उसमें आपका क्या मेंस का आप क्या तैयारी किए हैं, उससे अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ तक कि NCERT से भी क्वेश्चन को देखा गया है कि उससे पूछा गया है।
एक से अधिक वाली जो बात थी और इनमें से कोई नहीं, वो 2 ऑप्शन जो बढ़ाया गया इसमें बहुत लोगों का जो है ना नेगेटिव चला गया है। और इसमें जाने का मतलब ये है कि बच्चे जो है कि पहली बार ऐसा क्वेश्चन मिला है जो समझ नहीं पाए हैं। नहीं समझने के कारण जो है कि ऐसा देखा गया है कि उनका प्रॉब्लम हुआ है कि इस तरह से वो क्वेश्चन सही से नहीं डील कर पाए हैं। तो यही है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला है। और 68वीं में जिनका भी अच्छी 80 से 85 से 90 जो आ रहा है, तो वो अपना ये कर सकते हैं, मैंने मेंस में लग जाए जो भी सदस्य। और सभी आदमी जहाँ तक मेंस का एग्ज़ाम का तैयारी करें, और प्री जो है कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। और हम तो हमेशा कहे हैं कि अपने चैनल के भी माध्यम से कहें, जो JS.95 है उसके माध्यम से भी कहे हैं कि जिनको भी तैयारी करना है तो मेन रूप से 4 सेक्टर पर फोकस करें। लेकिन इस बार जो है आपका इतिहास से बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया था। पहले होता था 40 के आसपास पूछा जाता था, लेकिन इस बार 40 के आसपास नहीं था, बहुत कम था जो इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिहार 22 के इतिहास आसपास बिहार इतिहास ज्योग्राफी। दिया जाए तो 130-32 के आसपास था, बिहार अगर जोड़ हाँ दिया हाँ जाए हाँ, तो उतना था। लेकिन ज्योग्राफी से 22 के आसपास क्वेश्चन थे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि पहले जो 4 सेक्टर था तो उसमें मेन रूप से इतिहास और बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स और जो विज्ञान था, साइंस था, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। अब लेकिन और भी थोड़ा पढ़ना होगा ज्योग्राफी वगैरह। और ये जो बिहार स्पेशल की बात है उस पर भी फोकस करना पड़ेगा, वो भी डिटेल में। इस बार जो क्वेश्चन पूछा था सर, जो वो तैरता हुआ विद्युत जो गृह बन रहा है, तो सोलर सोलर जो विद्युत गृह, हाँ, तो वो कहाँ पे बन रहा है? दरभंगा में तो सभी दरभंगा आदमी को तो पता सबको था, पता था। लेकिन प्रॉपरली जगह का नाम को दिया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है ये कि वो क्वेश्चन डाउटफुल हो गया सभी के लिए कि हाँ हम दरभंगा में कहाँ मारे, और इसके वजह से बहुत लोगों का गलत हुआ है। गलत हुआ है। तो ये था। तो ये अगर कोई क्वेश्चन पढ़ भी रहे हैं तो उसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक है कि हम कहना चाहेंगे 2-3 ऐसे चैनल हैं जिसको आप फॉलो कर रहे हैं तो ये कवर हो जाएगा। जैसे मेरा भी स्टडी भी है, उसके बाद में प्रतियोगिता दर्पण के लिए आप यूट्यूब का यूज कर सकते हैं, या PDF उसका आता है, या एप्लीकेशन भी आता है, तो उसका यूज करके वहाँ से उसका डिटेल भी पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल है। ऐसे कहा जाए कि गौरव सर भी पढ़ाते हैं, अच्छा खासा पढ़ाते हैं ना गौरव सर। कुमार गौरव सर, कुमार उत्कर्ष गौरव सर, क्लासेस वाले। उत्कर्ष क्लासेस वाले, तो वो भी अच्छा पढ़ाते बहुत हैं। अच्छा पढ़ाते तो उनको भी फॉलो करने से हमें जहाँ तक लगता है कि करेंट वगैरह क्लियर हो जाएगा। साइंस के लिए तो आपको मैंने बुक का अध्ययन करना होगा, या यूट्यूब का भी सहारा लीजिए, बेटर रहेगा। NCERT का भी देखा जाए कि बहुत जलवा चल रहा है, चाहे ज्योग्राफी हो, इतिहास हो, या अन्य जो भी सब्जेक्ट हो, उससे वहाँ से क्लियर कर लेने से ये होगा कि आपका मेंस भी होगा क्लियर। क्योंकि BPSC अब पहले जैसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अब इस बार से हम लोग देखें हैं कि 68वीं में क्या क्वेश्चन पूछा है। और इसमें होता है कि जब 68वीं में ऐसा पूछा था, आगे भी वही पर्पस भी है। और अब 69वीं से जो अथी को चेंज किया गया है, एग्ज़ाम को जो चेंज किया गया Combined हो है, जाएगा। सबको कंबाइंड कर दिया गया है। जो और देखा जाए कि आपका CDPO हो, ऑडिटर हो, और उसके बाद में BPSC जो पहले से जो लेते आ रही है, SDM DSP का एग्ज़ाम, तो वो सभी कहीं ना कहीं एक कंबाइंड करके अब एक साथ लेने की कोशिश कर रही है। अगला बार से देखा जाए 69वीं से एक साथ लेगी। और लेने के कारण ये है कि इससे मैंने कहीं ना कहीं कटअप में, अलग अलग कटअप में लोगों को रिजल्ट जारी किया जाएगा कि इनको किस सेक्टर में जाएगा। जो जितना पढ़ेंगे अच्छा, उनका अच्छा सेक्टर में जाएगा सर। तो धन्यवाद सर। सर का जो है यूट्यूब चैनल भी है। सर अपना एक्सपीरियंस, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले सर हैं, लगभग अभी तक 4 मेंस लिख चुके हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। और मेंस का भी एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। सर के यूट्यूब चैनल का नाम JS.95 है। और उसका लिंक, अगर आप सर से एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ से आप सर के चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। और सर एक ग्रुप भी चलाते हैं, JS.95 व्हाट्सएप ग्रुप है, तो अगर उसमें जुड़ना चाहते हैं तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तो उसके हिसाब से आगे का कार्रवाई किया जाएगा, उसमें ऐड किया जाएगा अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि उस ग्रुप से लगभग 60 से 70% स्टूडेंट का रिजल्ट हर साल फाइनल होता है। प्री क्वालिफाई करते हैं हर साल 60 से 70%। अगर 100 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो उसमें से 60 स्टूडेंट जरूर उसमें क्वालिफाई करते हैं।
और रेगुलर रहना पड़ता है उसमें। रेगुलर नहीं रहेंगे तो कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर और कुछ बताने वाले हैं? जैसे कि कहा जाए कि जो ग्रुप चलता है, जैसे सर भी जुड़े हुए हैं, आप हम भी भी ग्रुप में हाँ, हम भी जुड़े हुए हैं। और रेगुलर जो ग्रुप चलती है लगभग मैंने मेरा एक टारगेट होता है एक सप्ताह का। एक सप्ताह में हमने सोमवार से बृहस्पतिवार तक जो है कि टास्क ग्रुप में चलाने के कार्य करता है। शुक्रवार को उसका रिवीजन होता है, और शनिवार को करंट अफेयर्स ओवरऑल से होता है, और रविवार को जो है कि बिहार स्पेशल होता है। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी और बिहार एसएससी संबंधित जो भी एग्जामें हैं बिहार से रिलेटेड, तो उसका मैंने मेन रूप से जो है कि इसको तैयारी किया जाता है। इसके अलावा जो है कि अन्य भी साथीगण जुड़ते हैं जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी जुड़ के अपने मेरे साथ हम लोगों के साथ जो है तैयारी करते हैं। तो हम लोग सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और मोटिवेट करते हुए लोगों को जो है ना आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। कोई साथी ऐसे हैं निराश हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि नहीं, निराश नहीं होइए। ज़िंदगी जो है कि हमेशा बलिदान मांगती है, लेकिन हमें संघर्ष जो हम कर रहे हैं वही बलिदान है, और मेहनत और कर्म जो है हमें कहीं ना कहीं एक ऊंचे जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करती है। तो हम कहेंगे यही कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। वो कहीं ना कहीं कहा जाए कि एक और होता है कि अगर आप में वो जुनून है, आप में वो जुनून है जो हर एक चीज़ को करवा देता है, और लक्ष्य जो है कि अगर आप मान ली है कि हमें बीपीएससी ही लक्ष्य है, तो ये करने के लिए आपको जो है कि सभी साथियों का ज़रूरत होता है। जैसे जो भी साथी है, मित्र है, या घर फैमिली के लोग हैं, उन लोगों का सहयोग रहता है, टीचर का सहयोग रहता है। अब फिर आप एक ऐसे उभरते हुए हीरा के रूप में, डायमंड के रूप में आते हैं जो पूरा दुनिया आपको सलाम करती है। तो चलिए अब इसी के साथ हम आज अपने बातों को विराम देते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। सर समय दिए हैं, अपना कीमती समय निकाल करके। सर भी पढ़ाई कर रहे थे, हम आए तो उसके लिए सर को भी धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि 69वीं का तैयारी करें, और बुक लिस्ट क्लियर जो बुक लिस्ट होता है, क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि वो सर बताएं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर ज़्यादातर कमेंट आएगा कि सर बुक लिस्ट बताएं, तो सर से फिर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे, और सर ज़रूर बुक लिस्ट बताएंगे, हमें उम्मीद है। और चाहे ग्रुप में भी, वहाँ चैनल पर भी जा सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा। हाँ, और सर के जो चैनल है JES.95, उसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप लोग सर के चैनल पे जा करके सर बुक लिस्ट उसमें डाल देंगे, नया वाला 69वीं के लिए, और वहाँ से भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, और काफ़ी इससे हेल्प मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर।